दिस इज श्याम ऑन द अदर साइड ऑफ स्क्रीन और मैं स्वागत करता हूं आपका अपने ही चैनल वी इंडियंस में। दोस्तों, मैं लेकर हाजिर हूं ऐसे स्ट्रेटेजी जो मैं अपनी ट्रेडिंग जर्नी में हर दिन इस्तेमाल करता हूं। इसकी एक्यूरेसी रेट 50 to 69% के आसपास होती है और काफ़ी सिंपल है ये स्ट्रेटेजी। खास करके यदि आप इक्विटी सेगमेंट में ट्रेड कर रहे हैं तो बहुत ही अच्छा है और उतना ही अच्छा ऑप्शन ट्रेडिंग के लिए है। दोस्तों, मैं ये सोचता हूँ कि जब हम ट्रेडिंग करते हैं तो हमारा चार्ट जहाँ हम देखते हैं उसमें काफ़ी सारे इंडिकेटर्स नहीं होने चाहिए। तो इसी को देखते हुए मैंने सिर्फ मूविंग एवरेजेस को और RSI को इस्तेमाल करता हूँ अपने ट्रेडिंग में। मूविंग एवरेज को आप दो बार लगाइए, राइट। 2 बार लगाने के पश्चात आप मूविंग एवरेजेस में जाकर इसके सेटिंग में कुछ आपको चेंजेस करने होंगे। पहला मूविंग एवरेज जैसे कि आप देख रहे हैं ये 9 दिन का दिखा रहा है। पहले इसके स्टाइल में जाके आप इसके कलर्स को ग्रीन कर दीजिए और इनपुट में जाके इसे 10 के बदले 9 कर दीजिए। ठीक है, स्मूथ लाइन रहने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। और इसके बाद सेटिंग में जाइए, स्टाइल में जाइए। स्टाइल में ये ब्लू लाइन को आप जो है रेड कर दीजिए और इनपुट में जाके जो लेंथ है इसको आप 25 कर दीजिए। ठीक है, RSI तभी प्लॉट करें जब आपको लगता है कि उसकी आपको ज़रूरत है, अन्यथा उसको स्क्रीन पे रखने की आवश्यकता मैं नहीं समझता। देखिए, हर ट्रेडर का अपना एक तरीका होता है ट्रेड करने का। मैं देखता हूँ 10 और 25 मूविंग एवरेज के क्रॉसओवर को और दूसरा सपोर्ट और रेजिस्टेंस को मैं बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंस देता हूँ। जैसे आप आज ही का दिन ले लीजिए, आज ही का दिन ले लीजिए। अभी जो फिलहाल चार्ट खुला है हम आज ही के दिन पे कर लेते हैं, उससे 15 मिनट के चार्ट पे हम लेते हैं, राइट। क्या देख रहे हैं हम? मार्केट यहाँ खुला, यहाँ से गैप डाउन खुलने के पश्चात भी मार्केट ने काफ़ी कोशिश की ऊपर जाने की। क्या समझते हैं ये ऊपर क्यों जा रहा है? यहाँ से नीचे की तरफ काफ़ी सेल ऑफ है ना, ऊपर तो काफ़ी माल अवेलेबल है, लोग बेच रहे हैं, लोग खरीद रहे हैं और मार्केट नीचे की तरफ जा रहा है। पर यहाँ मार्केट ऊपर क्यों जा रहा है? मार्केट ऊपर जा रहा है क्योंकि उसको स्टॉप लॉस हंट करने किसके है? वो स्टॉप लॉस हंट करना चाहता है मार्केट, सेलर्स के, ऑफ कोर्स, राइट। तो हम क्या करेंगे? पहले तो 15 मिनट की कैंडल या 15-10 मिनट तो कम से कम मार्केट को चलने दीजिए। शुरुआत में मॉर्निंग में ट्रेड तुरंत ले लें, इसकी ज़रूरत मैं नहीं समझता और मैं मॉर्निंग में इनिशियल आवर्स में तो कभी ट्रेड नहीं लेता। तो जैसे आपने देखा ये शुरुआत का 15 मिनट का आपका हो चुका है। आप इसके लो और हाई को मार्क कर लीजिए कुछ इस तरह, और आप ध्यान दीजिए इसके क्रॉसओवर पे। ठीक है, आप पहले पिछले दिन के क्रॉसओवर आप देख रहे हैं, एक बहुत ही बढ़िया क्रॉसओवर यहाँ हुआ। देखिए ये क्रॉसओवर हुआ और नेक्स्ट डे हमको मार्केट गैप डाउन खुला मिला, राइट। ये क्रॉसओवर हो कि ग्रीन लाइन नीचे आया, यानी 10 दिन का मूविंग एवरेज नीचे आया और उसी पे चल दी है ट्रेड पूरे दिन। आप अगर आपको पेशेंस है, आप इंतजार करते तो ये सपोर्ट लाइन के ऊपर नाचता रहा, रेजिस्टेंस के पास जाने की कोशिश करता रहा, लेकिन जो ये 25 दिन की मूविंग एवरेज है इसको नहीं क्रॉस कर पाया। तो ये 25 दिन की मूविंग एवरेज जो है आपसे कुछ स्टोरी बोल रही है ना, कुछ तो कहानी कह रही है। इसे समझने की कोशिश ही आप जब करते हैं तो सही मायने में आप ट्रेडर बन पाते हैं या मार्केट से आप कुछ कमा पाते हैं। समझ रहे हैं?
इसे अगर नहीं समझेंगे तो बिल्कुल नहीं कर पाएंगे। ये 25 दिन का मूविंग एवरेज यही बोल रहा है, भैया बहुत माल मेरे पास, मैं ऊपर जाने नहीं दूंगा तुमको, नीचे ही जाना पड़ेगा। तो इनकी जो भी कोशिश है यहाँ ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे, हम किस लिए बैठे? हम बस इसी क्रॉस ओवर के लिए बैठे हैं। यहाँ मार्केट ने क्रॉस किया और दूसरा कंफर्मेशन क्या दिया, इस बड़ी वाली कैंडल ने एक ब्रेकडाउन दिया। जब ब्रेकडाउन दे दिया तो आप अगर बहुत ही स्मार्ट ट्रेडर है तो यही ट्रेड में इनिशिएट कर देते, पुट में पुट बाय कर लिए होते, या आप सेल कर दिए होते, या यहाँ पे आप एक पुट बाय या सेल कर दिए होते। तो देखिए यहाँ से लेकर और बॉटम यहाँ तक आपको एक बहुत ही अच्छा प्रॉफिटेबल ट्रेड मिल जाता है, राइट। आप देखिए प्राइस लगा करके कितने पॉइंट का प्राइस रेंज आपको मिला। यहाँ से अगर यहाँ से यहाँ की मैं बात करूँ तकरीबन 260, जो कि इम्पॉसिबल है इतना बड़ा टारगेट, मतलब। लेकिन ये चूंकि कैसा है, यहाँ से सीधे गिरा है। अगर आप यहाँ स्टॉप लॉस भी रखते थे तो भी ये कोई दिक्कत नहीं था ना, स्टॉप लॉस तो हिट ही नहीं होता और आपका प्रॉफिट बढ़ते जा रहा है, तो आप क्यों एग्जिट हो गए? आप जितना होल्ड करते हो उतना प्रॉफिट आप पा पाते। आप बीच में एग्जिट भी करते तभी भी 100 पॉइंट 50 पॉइंट तो आराम से लेके निकल जाते। ये है दम इस स्ट्रेटेजी का। यही नहीं दोस्तों, आप पीछे की तरफ आइए, देखिए एक दिन पहले का ही ट्रेड ले लीजिए। ये मार्केट यहाँ शुरू हुआ, ठीक है, मार्केट यहाँ शुरू हुआ, 15 मिनट ऊपर नीचे हुआ, आपने इसके किस चीज को मार्क किया, रेजिस्टेंस और सपोर्ट को मार्क कर लिया इस कैंडल के। यहाँ इसने ब्रेकअप किया और ये कैंडल ऊपर की तरफ गया, यहाँ क्रॉस ओवर दिया। यहाँ तो ट्रेड बनता ही नहीं है ना दोस्तों, यहाँ तो ट्रेड बनता ही नहीं, बनता ही इस क्रॉस ओवर पे है। आप एक कॉल लेते थे तो एक छोटा सा प्रॉफिट मिलता था, लेकिन शायद आपके फिर स्टॉप लॉसेस हिट हो जाते अगर आप एक बड़े प्रॉफिट के लिए बैठे रहते। ठीक है, चलो ये दिन आपका लॉस दे दिया, उसके पीछे आप गए, फिर आपने एक दिन पहले देखा यहाँ भी वही चीज हुआ है, यहाँ आपने इसका अप एंड लो मार्क किया और क्रॉसओवर को देखा, कंफर्मेशन के बाद एक अच्छा खासा प्रॉफिट आपको यहाँ भी दिया। तो ऐसे आप अगर पीछे देखेंगे तो ये बता रहा है कि ये स्ट्रेटेजी काफ़ी अच्छी है, बस थोड़ा सा हमें धैर्य चाहिए, पेशेंस चाहिए, क्योंकि इसमें जितना आप वेटिंग पीरियड रखेंगे उतना प्रॉफिट होगा। और चाहिए भी क्या दोस्तों, हमें क्या चाहिए, हम ट्रेड लें तो विनिंग रेशियो हमारा ज़्यादा हो, क्या हो, विनिंग रेशियो ज़्यादा हो, विन विन सिचुएशन हमें मिले। आप कम से कम ट्रेड लीजिए, हफ्ते में एक ही ट्रेड लीजिए, महीने में एक ही ट्रेड लीजिए, लेकिन एक अच्छा मूड माहौल मार्केट आपको दे रहा हो तो ट्रेड लीजिए। क्या जरूरी है ट्रेड रोज लेना? मैं नहीं समझता। और ये भी जरूरी नहीं कि रोज आप प्रॉफिट कमाएं, लेकिन देखिए अगर आप सही मायने में आप मार्केट के मूड माहौल को इस क्रॉसओवर की वजह से समझ पा रहे हैं तो मैं जितना समझता हूँ आप जरूर प्रॉफिट लेने में कामयाब हो पाओगे। यदि मैं छोटा मोटा प्रॉफिट कर पा रहा हूँ काफ़ी सारे लॉसेस के बाद, तो आप भी कर लोगे, ये मुझे यकीन है। तो उम्मीद है कि यह स्ट्रेटेजी आपके ट्रेडिंग जर्नी में भी काफ़ी हेल्पफुल रहेगी। थैंक यू वेरी मच। इसी के साथ मैं अपना वीडियो क्लोज करता हूँ और आप लोगों को एक ही निवेदन है कि ऑप्शन ट्रेडिंग इज ऑल अबाउट probability, but it is also about risk taking and money management. Do think about everything before putting or initiating your trade. Thank you.